हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर सिविक्स में आपका जो चैप्टर है दूसरा चल रहा था, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो डाला गया था आपका, है ना, जिसमें आपको बताया गया था कि सत्ता में साझेदारी के कौन कौन से तरीके हैं, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, और है ना सत्ता की साझेदारी कैसे किया जाता है ना, सत्ता का साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप कब देखने को मिलता है। इसके बाद समझे थे कि विश्व में शासन का स्वरूप पढ़े थे, है ना, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप, और उसमें आपको सबसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण समझाया गया था, है ना। उसके बाद संघीय व्यवस्था पढ़े थे, संघीय शासन पढ़े थे, संघीय शासन की विशेषता पढ़े थे। ठीक है, तो आज जो पढ़ना है, देखिए इसमें बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की झलक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की झलक। ठीक है, तो यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसका मतलब रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में जो स्वशासन है, जो स्थानीय स्तर की सरकार है, इसका जड़ काफ़ी पुराना है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से जहाँ से मतलब कई साम्राज्यों का उदय हुआ, जहाँ पे देश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब है ना विश्व का पहला गणराज्य बना, है ना, गणराज्य वाला स्थान है बिहार। तो इस तरीके से वैदिक ग्रंथों में बिहार का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी संस्कृति का विरासत का सबसे अनोखा विशेषता है कि स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई क्या रहा है, ग्रामीण रहा है। यानी कि स्थानीय प्रशासन का जो सबसे मौलिक इकाई है, जो सबसे प्राथमिक इकाई है, उससे ग्राम यानी गाँव है ना। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी वो भी कहते हैं कि मतलब भारत की आत्मा है गाँव में बसती है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गाँव में। इसलिए है ना मतलब स्थानीय स्वशासन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, अगर हम भारतीय संविधान का बात करें, तो भारतीय संविधान में भी गांधीवादी मूल्यों को, दर्शनों को स्थान दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का झलक रखा गया है उसमें। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे आपका पंचायती राज प्रणाली का जो विधिवत शुरुआत हुआ था, है ना, तो पंचायती राज प्रणाली का जो राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हुआ, उसका मतलब जिस समिति के अंदर, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, है ना। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो हुआ आपका पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था और कब हुआ था। देखिए, तो पंचायती राज प्रणाली का जो सबसे पहला शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी के जन्म के दिन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 1959 ईस्वी को, है ना, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। यहाँ पे राजस्थान के नागौर जिले से। तो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखिएगा कि पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत कब से हुआ। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, है ना, किस समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से। तो इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी हो गया, है ना। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में धीरे धीरे पंचायती राज का स्थापना होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली का जो नींव रखा, जिसका शुरुआत के राजस्थान से, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 स्ट्रक्चर में बांटा गया। ठीक है ना, कितने स्ट्रक्चर में, 3 भागों में। ठीक है, तो कौन कौन, जैसे देखिए, जैसे पहला हो गया आपका, है ना, मतलब ग्राम स्तर पर पंचायत हो गया, ग्राम स्तर पर पंचायत। ठीक है, दूसरा जो आपका हो गया, है ना, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। और तीसरा जो आपका है ना, वह है जिला स्तर पर जिला परिषद। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज प्रणाली को टोटल 3 भागों में बांटे, जिसमें पहला ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, इसको क्षेत्रीय समिति के नाम से भी जानते हैं, और जिला स्तर पर आपका क्या है, जिला परिषद होता है। तो अब हम इस चैप्टर में इसी तीनों का वर्णन करना है आपको, है ना, कि पंचायत क्या होता है ना, पंचायत समिति है क्या है, जिला परिषद क्या है, आपको यही तीनों के बारे में वर्णन करना है इसमें। देखिए, तो अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन,
है ना। स्थानीय शासन के जो राज्य का जो विषय है, मतलब अपनी आवश्यकताओं को लेकर के सिफारिश हर समय सरकार के सामने होता है। तो इस दृष्टि से मतलब हर देश में, मतलब पूरे देश में, मतलब पंचायती राज प्रणाली में एकरूपता पाया जाए, इसके लिए सरकार एक कानून बनाया है ना। इसको 1991 में संविधान के 73वें संशोधन में, है ना, ये विधेयक संसद में लाया गया और 22 से 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोनों द्वारा पारित हो जाता है ना। और अंत में संविधान के भाग 9 में, ठीक है ना, इसे पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित कर लिया गया। तो याद रखिएगा, है ना, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। ये भी पॉइंट आपको पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, है ना। भारतीय संविधान के भाग 9 में, है ना, पंचायती राज प्रणाली को रखा गया। पंचायती राज प्रणाली को रखा गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के संविधान भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली को रखा गया, है ना। और इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि पंचायती राज अधिनियम भी बन गया, ठीक है। और इसमें 13 अनुच्छेद वाला एक अनुच्छेद है 243, उसमें रखा गया, इसको संशोधित किया गया, इसमें 11 सूची जोड़ा गया और आगे जैसे जैसे आते गया वैसे वैसे विकास होते गया था। तो देखिए, अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में यही है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। तो मतलब देखिए, पंचायती राज प्रणाली का स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य लोकतांत्रिक चेतना की वृद्धि, है ना, लोकतांत्रिक चेतना की जागृति के उद्देश्य से किया गया था। यानी कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति जागृति है, लोग लोकतंत्र को समझे, है ना, लोकतंत्र में, है ना, मतलब सरकार की बातों को समझे, सरकार के सामने अपना मत रखे, है ना, सरकार के सामने अपने विचारों को रखे, जो हो रहा है उसका विरोध कर सके खुल करके। तो पंचायती राज प्रणाली का मतलब उद्देश्य यही था कि विकास का जो स्तर है ना, स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे गाँव में भी पहुँच सके। इसीलिए ग्राम स्तर पे पंचायत बनाया गया, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें जो आपको सबसे पहले पढ़ना है ग्राम पंचायत। देखिए, तो ग्राम पंचायत जो है आपका, बिहार में ग्राम पंचायत का स्तर सबसे नीचे है, सबसे नीचे का स्तर है। स्थानीय स्वशासन का यह सबसे निचला स्तर माना जाता है, और लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और राज्य सरकार के मतलब राज्य सरकार 7000 की औसत आबादी को, है ना, ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है। यानी कि अगर ग्राम पंचायत बनाना है तो उसका आबादी कितना होना चाहिए? 7000 होना चाहिए। कितनी आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो इसका गठन होता है, गठन कितना हो गया? 7000 आबादी पर, 7000 आबादी पर, है ना। अगर इसके आप ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का बात कीजिएगा तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुखिया। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया, ठीक है। और एक पंचायत क्षेत्र में लगभग 500 की आबादी पर वार्ड का गठन होता है ना। तो भी याद रखिएगा, एक वार्ड का गठन कितने पर होता है? एक वार्ड का गठन, है ना, लगभग 500 की आबादी पर होता है। कितने आबादी पर? लगभग 500 की आबादी पर होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या है? ग्रामीण मतलब पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है ना। इसका गठन राज्य सरकार के सिफारिश में 7000 की आबादी पर अध्यक्ष मुखिया होते हैं। वार्ड का गठन कितने आबादी पर होता है? 500। मुखिया की सहायता के लिए, है ना, एक उप मुखिया का पद होता है ना। और हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक और सचिव, जो सचिव का भूमिका निभाते हैं, है ना। सचिव आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सचिव होते हैं इनके सहायताओं के लिए, माने हर काम को देखने के लिए। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, है ना, इनमें जनसंख्या के आधार पर सबका सीट आरक्षित किया गया है। इसीलिए बिहार पंचायती राज जो अधिनियम है, बिहार सरकार का जो पंचायती राज अधिनियम कहता है, 2006 में इसमें संशोधन किया गया और संपूर्ण सीट का, बिहार पंचायती राज अधिनियम में याद रखिएगा, है ना, संपूर्ण सीट का 50% यानी कि आधा, मतलब आधा सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, किस नियम के तहत? 2006 के तहत, है ना, मतलब महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया? 50%। ये आपके एग्जाम का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल आते रहता है, मतलब एक साल गैपिंग करके। तो याद रखिएगा कि मतलब बिहार में पंचायती राज का, मतलब बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को कितना परसेंट सीट आरक्षित किया गया है? तो 50%, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसमें अगर हम बात करें, बताएं ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है ना। मुखिया और उप मुखिया अपने पद से अगर हट सकते हैं, अगर मान के चलिए अगर मुखिया और उप मुखिया को अपने पद से हटना है, स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से हटना है, तो उन्हें अपने इच्छा से हटने के लिए जिला, है ना, जो जिला पंचायती राज अधिनियम है, मैंने जिला परिषद अध्यक्ष के पास जाना पड़ेगा इनको, मतलब अपना रिजाइन लेटर देने के लिए, इस्तीफा पत्र देने के लिए,
ठीक है। नहीं तो अगर मान के चलिए ग्राम पंचायत के लोग हटाना चाहते हैं, है ना, गांव के लोग हटाना चाहते हैं, तो कम से कम 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। इस तरीके से मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसमें ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। देखिए अगर बात करें ग्राम पंचायत के कार्य का, है ना, तो ग्राम पंचायत का जो कार्य है आपका, अगर बात कीजिएगा ग्राम पंचायत के कार्य का, तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्य है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो पहला काम है मतलब पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए, है ना, वार्षिक योजना तैयार करना, बजट तैयार करना, ठीक है। मतलब क्या करना, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए पहला क्या है आपका, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, बजट तैयार करना, ठीक है। ठीक है। देखिए दूसरा जो आपका काम है ना, दूसरा इसमें है आपका प्राकृतिक आपदा में सहायता करने का कार्य। क्या है, जब अगर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरीके का आपदा आ जाए तो उसमें सहायता करने का काम, प्राकृतिक आपदा में सहायता करने का कार्य। ठीक है, इस तरीके से इनके कई काम है। जैसे तीसरा है आपका, है ना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना, सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग देना। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के आय के स्रोत का, अगर इनके आय का स्रोत देखिएगा तो आय का जो स्रोत है, ठीक है, सबसे पहला है कि देखिए इनको मतलब कई तरीके का ये लोग कर वसूलते हैं, है ना। ग्रामीण मतलब ग्राम पंचायत जो होते हैं उन्हें कई तरह के कर वसूलते हैं। जैसे आपका हो गया व्यापार, पेशा, नियोजन, है ना, तीर्थयात्री, हाट, मेला, जलापूर्ति, ये सब इनके आय के साधन है। दूसरा कि राज्य सरकार द्वारा समय से इन्हें वित्तीय अनुदान मिलता है, ठीक है, यानी कि मतलब पहला हो गया कर और दूसरा इनके आय का स्रोत वार्षिक अनुदान या वित्तीय अनुदान कह सकते हैं, वित्तीय अनुदान, यानी कि ये लोग कई प्रकार के कर वसूलते हैं। और दूसरा कि इन्हें सरकार के द्वारा कई मतलब समय समय पर वित्तीय मतलब सहायता मिलता है, वित्तीय अनुदान भी मिलते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए अगर अगला टॉपिक आपका ग्राम पंचायत के अंग का, तो देखिए ग्राम पंचायत का जो अंग है, ग्राम पंचायत के अंग, तो ग्राम पंचायत के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका है ग्राम सभा। क्या है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कहता है कि देखिए मतलब यह एक मतलब ये पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है इसको। यह लिख सकते हैं कि यह पंचायत की क्या है, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। दूसरा कि इसमें देखिए इसमें गांव के जो भी पुरुष 18 वर्ष से अधिक हैं, मतलब जो भी 18 हैं, 18 से वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, है ना। ग्राम सभा का बैठक कम से कम पूरे वर्ष में 4 बार बुलाया, मतलब 4 बार होना ही चाहिए। दूसरा कि मुखिया ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा है आपका अंग जो इसका है ग्राम रक्षा दल। ग्राम सभा समझ गए, इसमें यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। इसमें हर व्यक्ति जो 18 साल इनका उम्र है वह गांव के हर व्यक्ति से सदस्य हैं, ठीक है। इसका वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक होना चाहिए और इसके बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, मुखिया जी। दूसरा है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल, देखिए नाम में रक्षा है तो इनका संबंध गाँव के सुरक्षाओं से है। यह एक तरह का गाँव की पुलिस व्यवस्था है। क्या है ये, गाँव की पुलिस व्यवस्था। जो काम पुलिस करती है ये लोग भी करते हैं, गांव की पुलिस व्यवस्था इनको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जितने भी 18 से 30 वर्ष के युवा हैं इनके सदस्य हो सकते हैं, है ना। इससे एक नेता होते हैं, है ना, इसके नेता को दलपति कहा जाता है, इसके नेता दलपति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दलपति कहलाते हैं, ठीक है। अगर बात करें तीसरा, तो तीसरा आपका है ग्राम कचहरी। तीसरा क्या है आपका, ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी, देखिए ग्राम कचहरी एक तरह का समझ जाइए, है ना, कि यह न्यायालय है गांव का। पंचायत का न्यायालय होता है, न्यायपालिका है एक तरीके का, है ना। ग्राम पंचायत क्या है, मतलब ये अदालत है, ग्राम पंचायत की अदालत है।
ग्राम पंचायत की अदालत है ना। इसमें बिहार में कार्यपालिका न्यायपालिका जैसे एक दूसरे को अलग रखा गया है और प्रत्येक ग्राम में कचहरी एक मतलब हर गांव की पंचायत में मतलब एक ग्राम कचहरी का व्यवस्था किया गया है। और इसके अध्यक्ष है ना, इसके अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। और इसमें देखिए तीनों, यानी कि अभी 3 बताए थे, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और आपको बताए थे पंचायत समिति, तीनों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, ठीक है ना। तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और सरपंच जो है मतलब ग्राम कचहरी के दीवानी और फौजदारी दोनों दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों को सुलझा सकते हैं, है ना। सरपंच सही मतलब अधिकतम 10,000 तक के मामले का सुनवाई करते हैं, ठीक है। इसमें ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक सचिव भी होते हैं, न्याय सचिव। तो न्याय मित्र और न्याय सचिव को बहाली बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। न्याय मित्र सरपंच के कार्य में सहयोग देता है, जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजातों को रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आपका है जो ग्राम पंचायत है खत्म हो गया। ग्राम पंचायत क्या है ना, पहला कि ग्राम पंचायत का गठन 7,000 की आबादी पर होता है, ठीक है। दूसरा बात कि इसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके सहायता के लिए उप मुखिया का पद रखा जाता है। दूसरा, ग्राम पंचायत में 1 वार्ड का गठन जो होता है लगभग 500 की आबादी पर होता है, ठीक है। और बिहार में ग्रामीण मतलब ग्राम पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं के लिए कितना % सीट, 50% सीट इसको आरक्षित कर दिया गया है। दूसरा कि अगर मुखिया को हटना है तो अपना इस्तीफा जिला परिषद को दे सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत के कार्य देखें तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, योजना तैयार करना, बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदा में सहायता करना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में भागीदारी निभाना। इनके आय के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक विभिन्न प्रकार के कर वसूलते हैं और दूसरा कि इन्हें सरकार द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर वित्तीय फंड भी मिलते रहता है। अगर बात करें ग्राम पंचायत के अंक का तो 4, एक ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है, गाँव की पंचायत मतलब यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है और इसमें हर व्यक्ति जो गांव के मतलब 18 साल के ऊपर हैं इसके सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा के बैठक वर्ष भर में 4 बार होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मुखिया, ठीक है। मुखिया भी समझिएगा कि मुखिया क्या होते हैं। दूसरा कि तीसरा है आपका ग्राम रक्षा दल। तो यह गाँव की एक प्रकार का पुलिस व्यवस्था है जो गाँव की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखता है। इसके नेता को क्या कहते हैं, दलपति। ग्राम कचहरी तो ग्राम पंचायत का अदालत है, ठीक है ना। और ग्राम कचहरी के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष और सरपंच दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुलझाता है, ठीक है ना। सरपंच के कार्यों को सहयोग देने के लिए बिहार सरकार न्याय मित्र और न्याय सचिव का गठन करता है। न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में सहायता करता है और न्याय सचिव जो है सरकारी कागजातों को सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ग्राम पंचायत क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा पंचायत समिति, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।